हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम आपको शिव जी का वो मंदिर दिखाने वाले हैं जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर उपस्थित है, जिसका नाम है शिव जटा टेम्पल। कहा जाता है कि यहाँ पर गौतम ऋषि की तपस्या से खुश होकर के हमारे शंकर जी ने अपने घुटनों के बल बैठ करके एक गुफा में जटाएं पटकी थीं और वहीं से ही गोदावरी माता का उद्गम स्थान माना जाता है। और वही गोदावरी मैया फिर पहाड़ों से नीचे आके गंगा माता के रूप में जानी जाती हैं, जो कि जहाँ पर भी गंगा जी हैं, प्रयागराज या जहाँ पर भी बनारस, जहाँ जहाँ भी गंगा जी हैं, यहीं से होते हुए वहाँ तक पहुँचती हैं। तो हमने अपनी यात्रा चालू कर दी थी। ब्रह्मगिरी के पर्वत पे चढ़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार थे और कठिन रास्तों और दुर्गम रास्तों से होते हुए हम पूरे जोश और होश में जा रहे थे। अपने शिव जी के उस स्थान को देखने के लिए उतावले थे जहाँ पर कि शिव जी ने अपनी जटाएं पटकी थीं, गोदावरी मैया को जन्म दिया था, अपने जटाओं से उतारा था। तो हम लोग पूरे जोश के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिए कि कितने कठिन रास्ते थे, दुर्गम रास्ते थे और बहुत कठिन था चढ़ना। लेकिन जब मन में शिव भक्ति होती है तो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भी चुटकी में दूर हो जाती हैं और चढ़ाई का जो दुख होता है, दर्द होता है, वो सब ख़त्म हो जाता है जब ये मन में रहता है कि अभी हमें शिव जी के उस स्थान के और शिव जी के दर्शन होने वाले हैं। तो मन जो होता है वो उल्लास से वैसे भी खुश रहता है। तो हम चल पड़े थे। तो हम ना सीढ़ियों की ऊंचाई देख रहे थे और ना ये मन में सोच रहे थे कि अभी कितना और टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा मन तो पूरा शिव भक्ति से परिपूर्ण था। तो कठिन पहाड़ियों को पूरे उत्साह के साथ पार करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए ब्रह्मगिरी मंदिर, जहां पर गौमुख से गोदावरी माता निकलती हैं। और इन पहाड़ियों की एक ये खास बात है कि यहाँ माना जाता है कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या माता ने यहाँ पर बैठ के, इस गुफा में बैठ कर के 108 शिवलिंग की पूजा की थी। लगभग 14 वर्षों तक वो इसी गुफा में तपस्या करते रहे थे। स्वयंभू ये जो छोटे छोटे शिवलिंग हैं, ये 108 हैं और ये खुद से बनाए हुए, खुद से अवतरित हुए हैं, खुद से उत्पन्न हुए हैं। और इन्हीं की पूजा हमारे गौतम ऋषि और अहिल्या माता ने की थी, ताकि शंभू जी अपनी जटाओं से गोदावरी माता को उतारें और यहाँ पर उनका जो पाप लगा था, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगाया गया था, वो दूर हो। इसी से खुश होकर के ये देखिए, ये शिव जटा मंदिर आ गया है। इन्हीं तपस्या से खुश होकर के हमारे शिव शंभू ने, ये देखिए उनके घुटने के निशान है, ये एक घुटने के बल पे बैठे थे, ये दूसरा घुटना का निशान है ये वाला। जब वो बैठे थे तो चट्टानों में गड्ढे हो गए थे और यहीं पर बैठ करके उन्होंने जब अपने सर नीचे करके जटाएं पटकी थी, तो ये देखिए यहाँ पर जटाओं के निशान हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो किनारे किनारे पानी निकल रहा है, यही है गोदावरी माता। और फिर यहाँ से ही गोदावरी माता निकल करके, गोदावरी नदी निकल करके नीचे पर्वतों से होते हुए नीचे जाती हैं और गोदावरी माता का उद्गम स्थान यही माना जाता है। ये देखिए इस कुंड में आती है, इन गोदावरी मैया का उद्गम स्थान यही माना जाता है। और फिर यहाँ से होते हुए पहाड़ों के नीचे जाते हुए गंगा जी के रूप में हमारे प्रयागराज, और जहाँ जहाँ पर भी हमारी गंगा माता हैं वहाँ पे ये गोदावरी मैया गंगा जी के रूप में विराजमान है, जिनकी हम अलग अलग स्थानों पे जाके गंगा मैया की पूजा करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म हुआ, वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बोलिए जय भोलेनाथ। हैप्पी शिवरात्रि।